हेलो एवरीवन। इंडियन एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे सामने आ रहा है, जहां पे इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो $650 बिलियन को अचीव करने के बिल्कुल करीब है। टोटल एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे हमने मर्केंटाइज एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड किया है, जिसके अंदर जनरली जो गुड्स हैं, जो टेंजिबल गुड्स हैं, जैसे कोई कपड़े हो गए, कोई भी मोबाइल है, लैपटॉप है, फर्नीचर है, ये सब इसमें आएंगे। गुड्स जो भी हैं वो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में आते हैं, उसको मिला के प्लस सर्विसेज जो होती हैं, जिन्हें इंटेंजिबल्स भी कहा जाता है, सर्विसेज में हो जाएंगी आईटी सर्विस है, ट्रैवल है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन दोनों का निर्यात जो है मिला के इंडिया का जो टारगेट है $650 बिलियन का, ये इंडिया अचीव करने के बिल्कुल करीब है। इसको अगर हम एक क्रिकेट मैच के तरीके से देखें तो ये इसी तरह से है कि आपके 5 ओवर बचे हैं, आपको 30 रन बनाने हैं और आपके हाथ में 6-7 विकेटें पड़ी है। तो इसी को लेके स्टेटमेंट यहाँ पे आया है, मिनिस्टर जो हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, कि हम 650 बिलियन का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट रहेगा इंडिया के लिए। टोटल अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे डिवाइड भी किया है कि लगभग मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है, जिसके अंदर गुड्स इंक्लूड है, उसके अंदर 400 बिलियन का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $250 बिलियन का टारगेट हम अचीव करेंगे। तो टोटल 650 बिलियन का टारगेट हम इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि मार्च के अंदर एंड होगा, अचीव कर सकते हैं। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। स्पेशली हम सर्विस एक्सपोर्ट की पहले बात करेंगे, क्योंकि मर्केंटाइज एक्सपोर्ट कई बार हमने कवर किया है। एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंडिया इस साल बना रहा है, तो वो हमने कई बार कवर किया है। सर्विस एक्सपोर्ट को इस बार पहले हम लेंगे, उसके बाद मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हैं। जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको प्री, मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन 63,000 की फ़ीस के साथ ऑफ़र की जा रही है। लिंक सब्सक्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप यूज़ कर सकते हैं कोड RBLive टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। देखिए, इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के जो 9 महीने हैं, मतलब दिसंबर 2021 तक, टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ है मर्केंटाइज प्लस सर्विसेज, ये लगभग $480 बिलियन पे हमारा यहाँ पे आ गया है, जो कि ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 36% ज़्यादा है। इसमें भी अगर हम मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 300 बिलियन के अराउंड है। फाइन, बचा हुआ जो आपका है वो सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर है। दिस इज़ $180 बिलियन। जहाँ तक हम बात करें सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है। अगर हम एक्सपोर्ट के नज़रिए से देखें तो 40% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट के अंदर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट सर्विस सेक्टर करता है। फाइन। और अगर टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अराउंड 32-33% टोटल इसका कंट्रीब्यूशन जॉब के अंदर भी है। सर्विस सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ पे हमें ट्रेड सरप्लस मिलता है, क्योंकि अगर हम गुड्स की बात करें तो इंडिया को गुड्स के अंदर जनरली क्या होता है, हमें ट्रेड डेफिसिट होता है गुड्स के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेड सरप्लस मिल रहा है। इसको इस चार्ट की मदद से हम समझते हैं, जहाँ पे ये डेटा दिया गया है, लेटेस्ट डेटा हमारे पास है, आरबीआई का ये सोर्स है, जहाँ पे आप देखेंगे 3 फाइनेंशियल ईयर्स दिए गए हैं। मतलब जो पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इसका डेटा है। यहाँ पे टोटल जो सर्विस का एक्सपोर्ट है ये लगभग है $206 बिलियन। ये टोटल एक्सपोर्ट है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो लगभग टोटल जो एक्सपोर्ट हमें मिला है, दिस इज़ $213 बिलियन, और 2018 के अंदर $208 बिलियन के आसपास है। तो हम देख रहे हैं कि हर साल कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है सर्विस एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, और ये कहीं ना कहीं 200 बिलियन के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन इस साल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हम 240-250 बिलियन का जो ये टारगेट है ये अचीव कर पाएंगे। इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ हैव अ लुक। यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रैल से अक्टूबर का जो डेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया का ऑलरेडी सर्विस एक्सपोर्ट है 135 बिलियन के आसपास है। और इंडिया का हर महीने का अगर आप देखेंगे सर्विस एक्सपोर्ट, तो वो कहीं ना कहीं 18, 19, 20 के आसपास घूम रहा है बिलियन डॉलर्स के अंदर। कभी $20 बिलियन के आसपास है, कभी 18, 19। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि दिसंबर तक का जो डेटा अपडेट है उसमें हो जाएगा लगभग 180 के अराउंड, और इसको अगर हम और 3 महीने के लिए एडिशन करते हैं तो अराउंड 240 के आसपास ये अचीवेबल माना जा रहा है। तो अगर सर्विस सेक्टर अपने खाते का ये 250 के आसपास अचीव कर लेता है, तो डेफिनेटली 650 बिलियन का जो टारगेट है वो हम अचीव कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर की खास बात यह है कि हमें ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब है कि अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हैं, जैसे अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं, लगभग $206 बिलियन का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया,
और इंपोर्ट हम कम वैल्यू का कर रहे हैं। इंपोर्ट हमारा रहा लगभग $117 बिलियन का, तो हमें लगभग 88 से 89 बिलियन डॉलर का क्या हुआ, ट्रेड सरप्लस हुआ। मतलब इतनी एक तरह से आप समझिए कि इंडिया की कमाई हुई है। लेकिन ये केस हमें गुड्स के केस में नहीं देखने को मिलता है। मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है इंडिया के, वहाँ पे इंडिया को क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट इज देयर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिया का एस्पेक्ट है सर्विस को लेके। और जहाँ तक हम बात करें, सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है। सन 2000 के अंदर ये जो एक्सपोर्ट थे केवल $10 बिलियन थे, 2015-16 में बढ़ के 150 बिलियन के आसपास ये पहुंचता है, और आज हम $250 बिलियन को टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हम 1 ट्रिलियन को टारगेट करें बाय 2030, और इंडिया ऐसा कर सकता है बाय लीवरेजिंग इट्स स्ट्रेंथ इन द सेक्टर्स लाइक आईटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विसेज। ओवरऑल आप देखोगे एक्सपोर्ट में तो आप यहाँ पे पाएंगे कि लगभग 45 to 50% जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट के अंदर वो किसका है, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाय द ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये हुई पूरी सर्विस एक्सपोर्ट की कहानी। अब हम मूव करते हैं मर्केंटाइज एक्सपोर्ट पे, जहाँ पे गुड्स की हम बात करेंगे। तो इन 9 महीनों में अगर गुड्स की बात की जाए तो लगभग हमने $300 बिलियन अचीव कर लिया है। और यहाँ पे जो दिसंबर रहा था, दिसंबर 2021, इसमें किसी भी महीने में किया गया एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा था। मतलब एक तरह से रिकॉर्ड स्तर पे हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे किया था दिसंबर के महीने में। टोटल एक्सपोर्ट हमने 300 बिलियन तक अचीव कर लिया है। और अगर आप इसको लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कवर करेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना एक्सपोर्ट हुआ था अराउंड 290 बिलियन था पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उससे तो हम आगे अभी भी निकल चुके हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है अगर हम हर महीने 30 बिलियन के आसपास अचीव करते हैं, जो कि हम कर सकते हैं। क्योंकि अभी जनवरी के 15 दिनों की बात करें तो हमने $16 बिलियन अचीव कर लिया है जनवरी 15 तक। ये स्टेटमेंट है कॉमर्स मिनिस्टर का। तो यहाँ पे अगर हम हर महीने $30 बिलियन का एक एवरेज मान के चलें तो डेफिनेटली हम $400 बिलियन यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं। और ये टोटल आपका $650 बिलियन तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसमें हम सर्विसेज को भी इंक्लूड कर देंगे। जहाँ तक इंडिया की टॉप कमोडिटीज़ की बात है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फाइन। और उसके अलावा अगर हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रूड जो ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड एंड ऑल। जहाँ तक देशों की बात है इंडिया के एक्सपोर्ट की, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं, फॉलोड बाय द यूएई, और थर्ड नंबर पे चाइना है, फिर हांगकॉन्ग है। इंपोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया कहाँ से कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम चाइना से कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे यूएसए से, फिर है यूएई से। तो ये थोड़ा सा नंबरिंग आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इंडिया के जहाँ तक हम मर्केंटाइज इसकी बात करें, पूरे एक्सपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे इंडिया को ट्रेड के अंदर डेफिसिट रहता है, क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और मिनिस्टर ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, कहा है कि हम हर संभव मदद करेंगे एक्सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम टारगेट्स को बढ़ा देंगे। जैसे कि अगर मर्केंटाइज एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 1 ट्रिलियन का टारगेट यहाँ पे सरकार रख रही है बाय 2027। एक्सपोर्ट के अंदर अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 1 ट्रिलियन का टारगेट 2030 तक अचीव करने की बात की जा रही है। किस बेसिस पे गवर्नमेंट ये कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की है, लगभग 25,000 कंप्लाइंसेस को हमने रिड्यूस किया है, अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको हमने हटाया है। इसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आपका लाया गया है, जिससे क्लियरेंसेज ईजी हो गई हैं। हम ये चाहते हैं कि एफटीए साइन करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन होंगे, किस तरह से इंडिया को बेनिफिट होता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से वर्क करेंगे, अगर इंडिया के एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ते हैं तो इंडिया डेफिनेटली ये 1 ट्रिलियन वाले टारगेट्स को भी अचीव कर सकता है। कुल मिला के गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक पार्टनर के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पे आपके साथ में हैं। आपको जो भी मदद चाहिए हम हैंड होल्डिंग करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो वी आर होपफुल कि इंडिया जो है अपने टारगेट को, 650 बिलियन के टारगेट को तो इस साल अचीव कर ही लेगा, और अगले साल से हम और ज़्यादा जो टारगेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे प्रयास करेंगे। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द पीडीएफ। यू कैन ज्वाइन मी ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन, प्री मेंस और ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान चूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं। ये आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, या आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के आपके प्लान्स हैं। 27 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हैं, जिनके अंदर 2022 और 23 वाले बच्चे अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, फाइन। हर संडे आपका कॉम्बैट रहता है, फ्री ये स्कॉलरशिप टेस्ट है,
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू कैन यूज़ द अनलॉक कोड RB Live हियर। मेगा टेस्ट सीरीज के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा फ्री ऑप्शनल चैनल्स लॉन्च किए गए हैं जहाँ पे आप अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।